कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी होगी। आज हम बात करने वाले हैं वीडियो के सिलेबस के बारे में और उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये तो पता है हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या पैटर्न है, कितने अंकों का, किसका क्या वेटेज है, वो जानना बहुत ज़रूरत है हमारे लिए। अगर हमें ये पता है इसका किसका वेटेज कितना है तो हम उसको उतनी ही तवज्जो देंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो अपना वीडियो का पेपर है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम सेवक, उसके जो सिलेबस पाठ्यक्रम और जो उसका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे और फुल्ली चर्चा करेंगे कि कितने अंकों का है, कैसे अपनी इसमें सिलेक्शन ले, इसकी रणनीति की भी बात करेंगे भी कैसे जो इस सिलेबस को कवर करें अच्छे से इन कुछ ही दिनों में। मात्र आपको पता है 2 नवंबर को आपका पेपर है और 2 नवंबर के हिसाब से आपके पास मात्र 10 दिन रहे हैं, मोटे मोटे 10 दिन से भी कम समय का रहा है, 4 और 6 दिन रहे। तो 6 दिनों के अंदर सारे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कैसे करें, इन सभी जो भी आपके पास जो सब्जेक्ट आप कहेंगे उन सभी की मैराथन आपको मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे मिलते रहे। तो बात करते हैं अपने इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में। सबसे पहला जो आपका है वो है हिंदी। क्या है आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है। कुल जो आपके अंक रहेंगे वो 200 अंक रहेंगे और जो प्रश्न रहेंगे वो 160 रहेंगे। अब आपके मन में एक आशंका होगी या आपके मन में एक सवाल होगा, क्या रहेगा वो सवाल कि अगर 200 अंक है और 160 प्रश्न है तो एक प्रश्न कितने अंक का रहा। तो इसके निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, 200 में 160 का डिवाइड करेंगे। ये कहता है 0 से 0, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 गुण 4, 4 गुण 8 27। यानी एक जो प्रश्न का वेटेज है वो आपका 1 नंबर और 25 यानी 1.25 1.25 आपका वेटेज रहेगा एक प्रश्न का, यानी 1 नंबर से ऊपर का वेटेज रहेगा। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं समय कितना मिलेगा आपको। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 घंटे किसी भी पेपर को हल करने के लिए एक इनफ मात्रा है, एक अच्छा कंपटीशन देता है। ठीक है, 3 घंटे के अलावा जैसे कि आप सभी ने सुन चुका होगा या किसी का पहला पेपर भी है तो मैं बता दूं आपको ऑप्शन मिलेंगे 5। तो जो ऑप्शन ई बनने का होता है उसके लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी आपका समय 3 घंटे 10 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अपने बात करते हैं आगे नेगेटिविटी की। किसी भी एग्जाम में आजकल लगभग जो एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी रहेगी 1/3 की, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका सही उत्तर जाएगा 1। ठीक है, 3 गलत पर आपको 4 का नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको एक्यूरेसी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है जो हम बात करेंगे अगर रणनीति में। उसके बाद आपके पास है हिंदी। सबसे पहले हिंदी के 30 अंक है। 30 अंक है, अगर आप उसको 1.25 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं तो लगभग इसके क्वेश्चन आने हैं 12 क्वेश्चन आप मान सकते हो। ठीक है, 4 3 12 लगभग 12 नहीं 20 के करीब क्वेश्चन आप मान सकते हो, यानी कुल 30 अंक इसके आएंगे। अंग्रेजी के 20 अंक, गणित के 30 अंक, सामान्य ज्ञान के 20 अंक, भूगोल व प्राकृतिक संसाधन के 30 अंक, राजस्थान कृषि व आर्थिक विकास के 30 अंक, राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति के 30 अंक, कंप्यूटर के 10 अंक। ये टोटल अंक मिला के बनते हैं 200। अब 200 अंकों पर अपने विजय पाने के लिए और अपने को मेरिट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास पद है 850। जब आपके पास पद 850 है तो 200 में से मैं मानता हूँ अगर कोई सिक्योर चाहता है तो वो 160 प्लस लेके चले। अगर आप 160 प्लस अंकों तक अपना स्कोर कर चाहते हो तो आप सिक्योर प्लस पे रहोगे, यानी आपके पूरे चांसेस है सिलेक्शन होने के। बाकी पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर टफ आता है तो थोड़ी कट ऑफ कम जाती है सॉरी, और पेपर अगर इजी आता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है। तो वो पेपर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो अब इसमें रणनीति कैसे अपना, कैसे इन कुछ ही दिनों जैसे 2 तारीख आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो तारीख हो चुकी है 27, यानी 4 दिन वो हो गए और 2 को 5 दिन बनाओ। 5 दिन के अंदर आप ये सारा सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, सारे क्वेश्चन निकालो और कैसे इसको आप कवर करो उसकी अपनी बात करते हैं आगे। सबसे पहले जैसे हिंदी है तो हिंदी का लगभग सभी की अच्छी होती है हिंदी। पिछले साल का जो पेपर आया था उसमें हिंदी इतनी टफ नहीं आई थी। नॉर्मल जैसे ग्रामर है, संज्ञा है, सर्वनाम है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, जैसे विलोम शब्द है, प्रत्यय शब्द है, ये सारे हिंदी में आएंगे और लगभग अपने पढ़े होते हैं और 30 में से जो अपने अंक हैं वो 25 के करीब गेन कर जाएंगे। कोई लंबी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी का जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर है तो अंग्रेजी काफी ज्यादा हाई नहीं होती बच्चों की, नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल के लिए मैं 10 मानता हूँ। ठीक है, 25 हिंदी में और 10 अंग्रेजी में। आगे बात करते हैं गणित की। तो गणित के 30 अंक है। तो गणित जो पिछले बार आए थे थोड़ा लेवल था प्रश्नों का, काफी अच्छा लेवल था। ठीक है, तो 30 में से आप मान सकते हो 20।
आराम से। ठीक है, 20 तो अगर आपने अच्छी तैयारी करी है अभी तक की, आपने बेसिक पढ़े हुए हैं मैथ के, तो आप 20 अंक कहीं नहीं छोड़ोगे। उसके ऊपर चाहे आप कितना ले लो, 20 से 25 तक ले जाओगे। ठीक है, लेकिन पिछली बार का जैसे लेवल हाई था मैथ का, तो उस हिसाब से उन्होंने 20 अंक माने। उसके बाद बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है एक जनरल नॉलेज, जिसके अंदर विज्ञान भी आ जाएगी, कुछ क्वेश्चन विश्व के भी आ जाएंगे, विश्व का भूगोल भी आ जाएगा। इस तरीके से जो जनरल नॉलेज के सवाल है वो 20 अंक आएंगे। 20 में से मैं इसके 10 ही मानता हूँ, क्योंकि काफी वाइड एरिया होता है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आराम से आप 10 नंबर आप आराम से पकड़ोगे। उसके बाद बात करते हैं भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। भूगोल प्राकृतिक जियोग्राफी है। जियोग्राफी में नंबर बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि नॉर्मली फैक्ट होता है और बच्चों को पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का डायग्रामेटिक होता है जो जियोग्राफी होती है। तो इसमें मैं मानता हूँ 30 में से आप 20 से लेकर 25 तक अंक आराम से गेन कर सकते हो। आगे बात करते हैं अपने राजस्थान कृषि व अर्थ विकास की। इकोनॉमिक्स और कृषि की है, नॉर्मल है, 20 नंबर बन सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर अपने बना सकते हैं, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक्स होती है, इसके करंट काफी रिलेटेड होता है, और थोड़े समझने में भी इसके जो मेथड्स होते हैं, लाइक जैसे मैथ की तरह इसके भी कंसेप्ट होते हैं। जब कंसेप्ट होते हैं तो इसको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो मैं मानता हूँ 30 में से 20 अंक अपने प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान की हिस्ट्री एंड कला संस्कृति की। तो कुल 30 अंक है, तो 30 में हिस्ट्री और कला संस्कृति के भी 20 मान लेते हैं, मतलब 25 और 30 के करीब या 22 के करीब तक जो बना जाते हैं, लेकिन मैं 20 मान रही हूँ भी, क्योंकि इसमें कला संस्कृति में जैसे आपके पास आएगा भी, जैसे सुनार किला का है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आएंगे। 30 में से 30 अंक है, तो 10 क्वेश्चन जो 10 नंबर के अंक आएंगे वो सिंपल आएंगे। जैसे सुनार किला कहाँ है, ठीक है, हवेली के बारे में आ जाएगा। मेले के नॉर्मल पूछ लेंगे भी, जैसे कार्तिक माह कौन सा मेला लगता है। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर पूछ लेंगे, राणा सांगा है, राणा कुंभा है। ठीक है, उसके अलावा जल चौहान से राजपूत है, उनके बारे में नॉर्मल फैक्ट पूछेंगे। डीप जो क्वेश्चन जाएंगे वो इसलिए मैंने 20 ही माना, डीप 10 अंकों के जाएंगे। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन होते हैं हर किसी के अंदर, हर पैटर्न के अंदर, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, उसमें 5-7 प्रश्न ऐसे डालेंगे वो जो फुल हाई लेवल होंगे। पेपर 3 से बनता है लोअर, मिडिल एंड हाई। तो पेपर जो होता है वो मॉडरेट टू हाई होता है। यहाँ से सिलेक्शन निकलते हैं, यहाँ से सिलेक्शन नहीं निकलते, सिलेक्शन निकलते हैं यहाँ से। कैसे? मॉडरेट से हाई, यानी मिड से लेकर हाई तक अगर आप जाते हो तो आपके सिलेक्शन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सब कोई पहुंच जाता है, लोअर से मिडिल, क्योंकि इतने नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, सभी को लगता है यार बहुत ही आसान है, लेकिन वो लोअर से मिडिल का क्या होता है। लेकिन मिडिल से जब हाईएस्ट से तक जाते हैं वो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं कंप्यूटर की। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है, लेकिन इतना आपको पता हो कि कितने अंक आप लेके आओ और कितने अंक पर आपका सिलेक्शन हो जाए, वो बहुत जरूरी है। कंप्यूटर क्या आपके 10 अंक है। कंप्यूटर जिन्होंने RSCT किया हुआ है, जिनको कंप्यूटर ज्ञान है, तो 10 में से 8 कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वो इजी क्वेश्चन आते हैं रैम के बारे में, रोम के बारे में, इनपुट के बारे में, आउटपुट के बारे में। ठीक है, और जो उसके एसेसरीज होती है जो भी कंप्यूटर की सारे, उसके MS एक्सेल, MS वर्ड, नॉर्मल बिल्कुल। ठीक है, अब अगर हम इनका टोटल करते हैं तो 25 और 10 35 और 25 25 50 और 10 60 60 और 10 70 70 और 25 कितने हो गए? 95 95 और 20 95 20 40 और 48 95 और 48 8 और 13 9 और 13 और 1 यानी 143 नंबर। 143 नंबर माने लोएस्ट करके जो नॉर्मल आप बनाते हो 143, यानी आप कहाँ जाओगे? मिडिल से लेकर हाईएस्ट के बीच में आ जाओगे। तो 143 अंक बहुत अच्छे अंक है, आपको बहुत सिक्योर अंक तक लेके जाएंगे। ठीक है, इससे ऊपर आप 2-2 नंबर अगर आप जोड़ के जाते हो तो आप मेरिट के अंदर रैंक लाने में कामयाब हो जाओगे। यहाँ तक आते हो तो आप सिलेक्शन के नजरिए में बहुत अच्छे हो। 200 में से 143 नेगेटिव मार्किंग के साथ, वो भी वीडियो जैसे वैकेंसी में, जिसमें पद बहुत कम है, इसका मतलब पेपर का लेवल अच्छा आएगा। उसमें अगर आप इतना 143 नंबर लेके आते हो तो आप बहुत ही सिक्योर रैंक के अंदर हो और आपके सिलेक्शन के काफ़ी चांसेस हैं। तो जैसे कि आपने ये पूरा पैटर्न और इसका सिलेबस को समझा है, इसके लिए अब हम प्रत्येक सब्जेक्ट की एक मैराथन लाएंगे। जैसे हिंदी की एक मैराथन क्लास डाल देंगे, इंग्लिश की एक डाल देंगे, गणित की एक डाल देंगे, जिसमें आपको सारा सिलेबस एक अच्छे से एज ए MCQs के साथ, एज ए फुल्ली सिलेबस के साथ रिवाइज हो जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, हम पर विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि मैंने खुद ने काफ़ी सिलेक्शन लिए। तो इसी के साथ बने रहिए RS वाला मास्टर जी के पर। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। धन्यवाद, जय श्री राम।